हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन मेहंदत्ता एक बार फिर आपके सामने मैथ का नया सेशन लेके आया हूँ। आज हम क्लास 10th में चैप्टर सेकंड पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर सेकंड का नाम है पॉलिनोमियल। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। लेट एक्स बी ए वेरिएबल एंड एन बी आ पॉजिटिव इंटीजर। एक्स क्या है? वेरिएबल, और एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। एंड a0 a1 a2 अप टू an बी द रियल नंबर्स, या फिर कांस्टेंट बोल सकते हो आप। देन एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 x रेस्ट पावर n, a1 x रेस्ट पावर n minus 1, a2 x रेस्ट पावर n minus 2 up to an minus 1 x plus an which called the polynomial in variable x। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपकी पावर है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या है? दिस इज पॉलिनोमियल इन एक्स। ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू a0 x रेस्ट पावर n प्लस a1 x रेस्ट पावर n माइनस 1 प्लस a2 x रेस्ट पावर n माइनस 2 प्लस an माइनस 1 x प्लस an इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स। दिस इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स where a0 a1 a2 up to an are called real numbers। ओके, या फिर आप क्या कह सकते हो? कांस्टेंट। ये इनको क्या बोलूंगा बच्चे? a0 x रेस्ट पावर n, a1 x रेस्ट पावर n माइनस 1, a2 x रेस्ट पावर n माइनस 2, an माइनस 1 x प्लस an। इनको क्या बोलूंगा? इनको बोलता हूं टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। आप देख सकते हो दिस 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 आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल fx and a0 a1 a2 an minus 1 an are called real numbers, or you can say coefficient of the polynomial fx are called coefficient of the polynomial fx। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे। एग्जाम्पल देख लो पॉलिनोमियल के। fx is equal to 2x minus 3, fy is equal to y square minus 5y plus 6, fz is equal to z cube minus 6z square plus 5z plus 3, ft is equal to 1 by t plus t square। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एंड बी आ पॉजिटिव इंटीजर। आप चेक करो किस में है? एक्स में। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, इज अ पॉलिनोमियल in x। This is polynomial in y। This is polynomial in z and this is not a polynomial। बच्चे ये polynomial नहीं है। क्यों? क्योंकि जो t की पावर है, जब मैं t को ऊपर ले जाऊंगा तो t की पावर बनेगी -1, और जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? एक बार देख लो आप। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो t की पावर क्या है? -1। तो ये आपका पॉलिनोमियल ही नहीं है। ओके, ये पॉलिनोमियल है यस, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है z उसकी पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉलिनोमियल है यस, क्योंकि ये पॉलिनोमियल किसमें है? y में, तो इसकी पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ओके, एक और देख सकते हो एग्जांपल आप। एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स प्लस 5। क्या ये आपका पॉलिनोमियल है? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बच्चे ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स की पावर कितनी है? 1/2। ओके, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, अभी हमने देखा, हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी। x बी आ वेरिएबल, n बी आ पॉजिटिव इंटीजर, एंड a0 a1 a2 up to an are the real number or constant, then fx is equal to a0 x raised to power n plus a1 x raised to power n minus 1 plus a2 x raised to power n minus 2 up to an minus 1 x plus an are called polynomial in x। okay, एग्जाम्पल देख सकते हो आप। आपको देखना है ये वेरिएबल क्या है? x, वेरिएबल y, वेरिएबल z, तो इनकी पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। ओके, आगे देखते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है?
the largest exponent of the variable. Exponent means power. The largest power of the variable denotes the degree of the polynomial. और you can say डिग्री की सेकेंड डेफिनेशन बोल सकते हो आप, इफ fx इज polynomial in x, then highest power of x is called degree of a polynomial. Highest power is called degree of the polynomial. आप देख सकते हो किसमें polynomial है, x में, तो x की highest power कितनी, 1, तो this is a polynomial of degree 1. ओके, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. ये किसमें पॉलिनोमियल है, y में. वेरिएबल क्या है, y, और y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. सिमिलरली दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. ओके, एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, x क्यूब माइनस 1, दिस इज अ पॉलिनोमियल, यस, ऑफ डिग्री 3. इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. ओके बच्चे, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. द लार्जेस्ट या हाईएस्ट पावर ऑफ x इफ fx इज पॉलिनोमियल इन x. इफ fy इज पॉलिनोमियल इन y, then highest power of y is called degree of the polynomial. If fz is polynomial in z, then highest power of z is called degree of the polynomial. Okay, now next, various type of polynomial. पॉलिनोमियल के टाइप्स, पहला टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल. ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. एग्जांपल देख लेते हैं. fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3, fx इज इक्वल टू x प्लस 1, 2y3x माइनस 3. ओके, ये क्या है, आपके लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल है. तो द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इन x is ax plus b, where a is not equal to 0. General form of linear polynomial ax plus b. Okay, ax plus b की फॉर्म में जो होगा उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर मींस डिग्री 1, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1 इफ fx इज ए पॉलिनोमियल इन x. और एग्जांपल ले सकते हो, fy इज इक्वल टू 3y माइनस 5, fz इज इक्वल टू √2z प्लस 5. z की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, यस. y की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, यस. पॉलिनोमियल है, यस. ओके, so this is called linear polynomial. Linear polynomial means degree 1. Now quadratic polynomial. A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. Highest power जो होगी वेरिएबल की, अगर 2 होगी, this is called quadratic polynomial. और जनरल फॉर्म ऑफ quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0 and a, b, c are real numbers, where a, b, c are real numbers. आप एग्जांपल ले सकते हो, यहां देख लेते हैं बच्चे एग्जांपल. fx is equal to 3x square plus 5x minus 3. This is polynomial in x and the highest power of x is 2. Or we can say that the degree of this polynomial is 2. Okay, अगर डिग्री 2 होगी this is called quadratic polynomial, और डिग्री 1 होगी this is called लीनियर पॉलिनोमियल. और एग्जांपल ले सकते हो आप, y स्क्वायर माइनस 5. और एग्जांपल ले लो बच्चे, z स्क्वायर माइनस √5. क्या है, पॉलिनोमियल है, यस, बिकॉज दिस पॉलिनोमियल fz has the variable z and its power is 2 which is positive integer. तो ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, और इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2. नेक्स्ट, cubic polynomial. A polynomial of degree 3 is called cubic polynomial. तो जनरल फॉर्म ले लेते हैं, ax cube plus bx square plus cx plus d, where a is not equal to 0 and
A, B, C, D belongs to real numbers. ओके, आप एग्जांपल ले लो क्यूबिक पॉलिनोमियल के। fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5, fy इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 8y प्लस 5। मुझे ये नहीं देखना इसमें x की टर्म है या नहीं है, x की टर्म है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे ये देखना बच्चे मेरे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 3। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, हाईएस्ट पावर इज 1, दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। और वी कैन से डिग्री 1, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक। डिग्री 4 इज बाई क्वाड्रेटिक। और जनरल फॉर्म क्या होगी, ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, where a is not equal to 0 and a, b, c, d, e belongs to real numbers. Okay, next constant polynomial, a polynomial of degree 0। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी उसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल fx इक्वल टू 5, x की पावर क्या है इसमें, 0, बिकॉज यू कैन राइट x रेज्ड पावर 0। fz इक्वल टू 1/2, fy इक्वल टू √2, ft इक्वल टू 1/5। ये सब क्या है बच्चे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है t, y, z, x, इनकी पावर क्या है, 0। ओके, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक बार फिर देख लेते हैं वेरियस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पहला लीनियर, डिग्री 1। डिग्री 1 बोलो या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक ऑफ डिग्री 4 एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके बच्चे, अब चलते हैं आगे। हाँ जी, आगे देखते हैं बच्चों, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, इफ fx इज पॉलिनोमियल इन x, then the real number obtained by replacing x by alpha, where alpha is any real numbers, is called the value of fx at x is equal to alpha and is denoted by f alpha। एक एग्जांपल ले लेते हैं, if fx is equal to x cube plus 2x plus 1, find the value of fx at x is equal to 1। Find the value of fx at x is equal to 1। Find the value of fx at x is equal to 1। तो बच्चे हमें क्या करना है, x की जगह पे क्या पुट करना है, 1। x की जगह पे आप 1 पुट कर दो, 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 1, दिस इज 4। ओके, तो 4 क्या है, therefore 4 is a value of fx at x is equal to 1। ओके, हमें किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, तो जिस पॉइंट पे हमें वैल्यू निकालनी होगी वो वाला पॉइंट हम पुट कर देंगे x की जगह पे। ओके, क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इफ fy is equal to y cube minus 5y square plus 6, okay, find the value of fy at x is equal to -1। Find the value of fy at x is equal to -1। तो y की जगह पे आपको क्या पुट कर देना बच्चे, -1। -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर प्लस 6, -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, -1 -5 प्लस 6, दिस इज 0। ओके, दिस इज 0। ओके बच्चे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मींस जिस पॉइंट पे हमें वैल्यू निकालनी है वाली x की वैल्यू आप कहां पुट कर देंगे, fx में, तो आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाएगी। नेक्स्ट, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ए रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इफ f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट है बच्चे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वो कह रहा है ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इफ f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। बच्चे वो कह रहा है अगर आपका fx के माने x क्यूब माइनस a,
तो x की क्या वैल्यू पुट करूं कि fx 0 आ जाए, x की क्या वैल्यू पुट करूं कि fx 0 आ जाए, वो x की वैल्यू 0 होगी इस पोलिनोमियल की। ओके, तो आप देख सकते हो जैसे मैं एक लेट करूंगा x इक्वल टू 2, तो f ऑफ 2 का क्यूब माइनस 8 माइनस 8 क्या आ गया 0। दिस इंप्लाइज दैट 2 इज अ 0 ऑफ अ पोलिनोमियल, 2 is a 0 of a polynomial। ओके, 0 ऑफ अ पोलिनोमियल का मतलब होता है x की वो वैल्यू जहां पे fx की वैल्यू 0 आ जाए। A real number alpha is said to be 0 of the polynomial if f of alpha is equal to 0, if f of alpha is equal to 0। ओके, समझ आया बच्चे आपको? नाउ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। fx बराबर है बच्चे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। x की क्या वैल्यू होगी कि आपका fx 0 आ जाए, उस x की वैल्यू को क्या बोलूंगा 0 ऑफ अ पोलिनोमियल। तो आप लेट कर लो x इक्वल टू -1। आप देख सकते हो जब आप -1 पुट करोगे 1 -2 + 1 क्या हो गया बच्चे ये 0। जैसे ही आपने x की वैल्यू -1 पुट करी तो क्या हो गया बच्चे 0। This implies that -1 is the 0 of this polynomial fx। Okay? वैल्यू ऑफ fx कैसे निकालते हैं? जिस पॉइंट पर हमें वैल्यू ऑफ fx निकालनी है वो वाली x की वैल्यू हम fx में पुट कर देंगे और जो रियल नंबर आएगा वो वैल्यू ऑफ fx हो जाएगा। यहां पे हमने वैल्यू ऑफ fy निकाली थी एट y इक्वल टू -1। ओके, तो y की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी -1, क्या वैल्यू आ गई 0। तो 0 इज अ वैल्यू ऑफ fx। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1 इंटू 5 प्लस 6 -1 -5 -6 प्लस 6 0। तो 0 इज द वैल्यू ऑफ fx। और fx की वैल्यू जहां पे 0 आ जाए, fx है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो जैसे मैंने x की वैल्यू -1 लिया तो इस fx की वैल्यू 0 आ गई, तो x इक्वल टू -1, तो -1 क्या हो गया 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल fx। सिमिलरली 2 को पुट करने पर इस fx की वैल्यू 0 आ रही है, तो 2 इज अ 0 ऑफ द पोलिनोमियल fx। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक, हमारी 3.1 एक्सरसाइज बच्चे इस इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बेस है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। ओके, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैंने मान लिया लेट आ लीनियर पोलिनोमियल 2x - 3। ओके, जीरो पोलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है ये। हमारी जो एनसीईआरटी की 3.1 एक्सरसाइज है इसी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है, तो ध्यान से देखना। लेट अ लीनियर पोलिनोमियल 2x - 3। ओके, मैंने मान लिया y इक्वल टू 2x - 3 बी अ लीनियर इक्वेशन corresponding to this polynomial, corresponding to this polynomial। ओके, y इक्वल टू 2x - 3 है, पुट x इक्वल टू 0। जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आई -3। और बच्चे जब मैं y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं, y मैंने 0 कर दिया तो 2x - 3 क्या हो गया 0, x क्या हो गया 3/2। यस, x क्या हो गया बच्चे 3/2। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हम टेबल बना रहे हैं x y, x की वैल्यू 0 ली तो y आ गया -3 और y की वैल्यू 0 ली तो x आ गया 3/2। ओके, तो पॉइंट आ गया 0, -3 और 3/2, 0। ओके बच्चे, चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। x y -x -y, 0, -3 -y एक्सिस, 3/2, 0 पॉजिटिव x एक्सिस। तो ये ऐसे लाइन जाएगी, दिस इज -3, 0 एंड दिस इज 3/2, 0 एंड दिस इज अ लाइन 2x - 3। ओके बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। मैं लीनियर पॉलिनोमियल की हेल्प से आपको समझा रहा हूं। ऐसे ही जो कंसेप्ट यहां से निकल के आएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी काम करेगा, क्यूबिक में भी काम करेगा, बाई क्वाड्रेटिक में भी काम करेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया 2x - 3।
y is equal to 2x minus 3 be a linear equation of this corresponding polynomial। तो मैंने इसका ग्राफ बनाया। लाइन कैसे खींचते हैं, एक बार x की वैल्यू 0 लो तो y की वैल्यू ले लो, एक बार y की वैल्यू 0 सपोज कर लो, x की वैल्यू ले लो। इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया। यस, दिस ग्राफ is a straight line. Yes, you can see is a straight line. Joining the points 3 by 2, 0 and minus 3, 0. Okay. सबसे इंपॉर्टेंट बात, this line या this graph intersect the x-axis at 3 by 2, 0। आप देख सकते हैं बच्चे, ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कट कर रहा है 3 by 2, 0 पे, एंड 3 by 2 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैंने अभी आपको बताया था जीरो पॉलिनोमियल का मतलब fx की वैल्यू जिस पॉइंट पे जीरो होगी, दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। fx है x³ माइनस 8, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं तो ये क्या हो गया, जीरो। सिमिलरली ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है, x की वैल्यू क्या पुट करूं कि जीरो आ जाए, 3 by 2। 3 by 2 पुट करने पर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, आप देख सकते हो। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 3 by 2 पुट करी, ये क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब 3 by 2 क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस ग्राफ या दिस लाइन intersect the x-axis at 3 by 2, 0 and 3 by 2 also the zero of the polynomial. This implies that the zero of a polynomial is the x coordinate of the point where graph intersect the x-axis, where the graph intersect the x-axis। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जहां पे मेरा ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा वो मेरे पॉलिनोमियल के जीरो होंगे। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी का मतलब है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने कोई लीनियर पॉलिनोमियल लिया, मैंने ग्राफ प्लॉट किया, मैंने देखा ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 3 by 2, 0 पे, और जो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 3 by 2 वो ही मेरे पॉलिनोमियल का जीरो है। ओके, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द x एक्सिस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब चलते हैं आगे। चलो आगे देखते हैं। अभी हमने आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताया था, तो उससे हमने क्या कंसेप्ट निकाला अपना, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ऑल द नंबर ऑफ जीरोज इन ईच केस। मुझे बताने नंबर ऑफ जीरोज कितनी है। तो बस मुझे ये देखना है कि मेरा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है। आप देख सकते हो ये जो मेरा ग्राफ है ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरो इज जीरो। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी है, इक्वल टू जीरो। इसका जो आंसर हुआ, क्योंकि ये जो मेरा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। सेकेंड पार्ट, इसमें आपको देखना है जो आपका ग्राफ है, जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, ओनली वन पॉइंट पे। यस, तो नंबर ऑफ जीरोज इज 1। इसमें आप देख सकते हो एक्स एक्सिस को कट कर रही है 8 पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोज इज 1। और इसमें आप देख सकते हो 1 2 3, सो नंबर ऑफ जीरोज इज 3। नंबर ऑफ जीरोज इज 3। तो जीरोज देखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जहां पे मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वो मेरे जीरोज होंगी। तो यहाँ जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ पे जो ग्राफ है वो भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा।
यहाँ पे जो ग्राफ है वो मेरा पैराबोला है, दिस इज ए पैराबोला, ओके। और एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, टच कर रहा है ओरिजिन पे, ओके। तो एक नंबर ऑफ जीरो हो गया, और यहाँ पे 1 2 3, दिस ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, देन द नंबर ऑफ जीरो इज 3, ओके। ये मेरे 3.1 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी, उसके कुछ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज -3। बच्चे वो कह रहा है वन ऑफ द जीरोज इज -3, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री 2, यस डिग्री 2, या हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, देन वी कैन से दैट दिस पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले इसको क्या लेट कर लो, fx k-1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, ओके। वो कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो गिवन है, और मैंने आपको जीरो की डेफिनेशन बताई थी, जिस पॉइंट पे मेरे fx की वैल्यू जीरो आ जाए उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मेरा -3 क्या है, -3 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, गिवन है आपको ये। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ -3 इक्वल टू 0। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब है कि -3 जब मैं x की जगह पुट करूंगा तो fx की वैल्यू क्या आएगी, 0, ओके। तो x की वैल्यू क्या पुट कर दो आप, -3, k-1 -3 स्क्वायर k-3 प्लस 1 इक्वल टू 0, -3 का स्क्वायर 9 इंटू k-1 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0, 9k -3k 6k -9 प्लस 1 -8, 6k इक्वल टू 8, k 8/6, दिस इज 4/3। क्वेश्चन भी मेरा यही था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी थी, k की वैल्यू आ गई 4/3। जो इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर मुझे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो गिवन है, जीरो का मतलब होता है अगर मैं fx में उस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करूंगा तो fx की वैल्यू जीरो आएगी, ओके। मैंने इसको सबसे पहले क्या मान लिया, fx मुझे गिवन है -3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मींस x की जगह पे -3 पुट करने पर fx की वैल्यू जीरो आएगी। मैंने ऐसे ही किया, वहां से k की वैल्यू आ गई, ओके। और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, मेरा ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा वो मेरे नंबर ऑफ जीरोज होंगे, क्योंकि जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द x एक्सिस। ओके बच्चे, चलो आगे चलते हैं। आगे देखते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की जीरोज निकालनी, ओके। सबसे पहले इसको क्या मान लो आप, fx, क्या मान लिया आपने, fx, और बच्चे इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x, ओके। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की वो वैल्यू जहां पे fx की वैल्यू जीरो आ जाए। तो x की क्या वैल्यू पुट करूं कि fx की वैल्यू जीरो आ जाए, तो उस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप क्या लेट कर लो, या आप कैसे करोगे, fx की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0, x स्क्वायर -2 इक्वल टू 0, आइदर x इक्वल टू 0 और x स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। तो यहां से x स्क्वायर आ गया 2, x आ गया ±√2, ओके। तो एक तो आ गई 0, हेंस एक तो आ गई x स्क्वायर 0, एक आ गया √2 और एक आ गया -√2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 2x। बच्चे आपको जीरोज निकालने थे, जीरोज निकालने का बेस्ट तरीका क्या है कि आपको जो fx गिवन हो वो fx इक्वल टू 0 ले लो, वहां से जो x की वैल्यू आएगी वो ही आपके जीरोज होंगे पॉलिनोमियल के। जीरो का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जहां पे fx की वैल्यू 0 आ जाए। आप चेक कर सकते हो, x बराबर 0 आप पुट करोगे तो 0 आएगा, x बराबर √2 पुट करोगे, √2 का क्यूब, यस 2√2 - 2√2 0 आ जाएगा। ऐसे ही -√2 पुट कर दोगे, -2√2 + 2√2 0 आ जाएगा, ओके। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का बेस्ट तरीका क्या है, जिस फंक्शन की, जिस पॉलिनोमियल की आपको जीरोज निकालने हैं
उस पोइनोमियल को इक्वल टू 0 करो, वहां से जो x की वैल्यू आएगी वो ही आपके 0 जो होता पोइनोमियल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ x plus 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोइनोमियल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। ये कौन सा पोइनोमियल है? क्यूबिक पोइनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है x की? 3, और हम कह सकते हैं डिग्री कितनी है इस पोइनोमियल की? 3। ओके, k की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इस पोइनोमियल को क्या मान लेंगे? fx, x³ माइनस 3kx प्लस 3k माइनस 7 गिवन है बच्चे। सिंस x plus 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx, x plus 1 फैक्टर है इसका। यस, x plus 1 पूरी तरह डिवाइड करता है इसको। इसका मतलब क्या है? जब मैं x plus 1 को इक्वल टू 0 डालूंगा तो x की वैल्यू क्या आई? -1। दिस इंप्लाइज दैट -1 इज अ 0 ऑफ द पोइनोमियल fx। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। x plus 1 अगर इसका फैक्टर है, मींस x plus 1 इसको डिवाइड करता है, तो x plus 1 को जैसे मैंने 0 के इक्वल किया, -1 आया, मींस x बराबर -1 इज द 0 ऑफ दिस पोइनोमियल fx। और 0 का मतलब क्या होता है? जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। यस, तो आप fx में x की वैल्यू क्या पुट कर दो? -1, -1 का क्यूब माइनस 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 7 इक्वल टू 0। -1 का क्यूब -1 माइनस माइनस प्लस 3k माइनस 7, 3k 6k माइनस 7 माइनस 1 -1 का क्यूब माइनस 3k x प्लस 3k माइनस 7। x की जगह हमने क्या पुट कर दिया? -1 का क्यूब माइनस 3k, x की जगह -1 प्लस 3k माइनस 7 इक्वल टू 0। -1 का क्यूब -1 माइनस माइनस प्लस 3k माइनस 7 इक्वल टू 0। 3k 6k -1 -7 -8, 6k इक्वल टू 8। k क्या हो गया? 8/6। दिस इज 4/3। ओके, अगर आपसे बोले कि x plus 1 फैक्टर है इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू -1 0 है इस पोइनोमियल का। और 0 का मतलब क्या होता है? जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए। मींस अगर -1 0 है fx का, तो -1 पुट करने पर आपको जो फंक्शन की वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है? 0। तो हमने क्या किया? इस पोइनोमियल में x की जगह -1 पुट कर दिया, -1 का क्यूब -1 इक्वल टू 0। यहां से k की वैल्यू आ गई 4/3। ओके बच्चे, मैं आशा करता हूं जो भी मैंने आपको क्वेश्चन या कंसेप्ट समझाए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। और अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो या मेरे पर्सनल नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करो। ओके, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।